हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में प्लेन फिगर्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम इस टाइप्स के प्लेन फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन क्लास 9th में हम क्या टॉपिक हमारा एडिशनल है, दैट इज़ ट्राइंगल। जो भी पेरीमीटर एंड एरिया हमने 8th क्लास में डिस्कस किया था उसमें ऐड ऑन हो गया ट्राइंगल्स का टॉपिक। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू टेक आउट द एरिया ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड। सो देयर इज़ नो स्पेशल फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, और ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि पेरीमीटर एक सिंपल सी थिंग है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू टेक आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स के बहुत टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, तो दैट्स वाई द फॉर्मूला फॉर ऑल द 4 टाइप्स आर डिफरेंट। अब स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का कोई टाइप नहीं है, स्क्वायर का कोई टाइप नहीं है, रेक्टेंगल का कोई टाइप नहीं है, लेकिन ट्राइंगल्स के 4 टाइप्स हैं, इसलिए इनके फॉर्मूलाज भी डिफरेंट हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल: स्केलन, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड राइट। मतलब 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और उनके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं उनके लिए। सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट दिस वन फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब कोई भी ट्राइंगल उसके एरिया का फॉर्मूला ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्राइंगल, सो दिस विल बी बेस, दिस विल बी हाइट। मतलब ये बेस होगा और ये हाइट होगा और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली इट इज़ द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। नाउ लेट्स कम ऑन द स्केलन ट्राइंगल। अब स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। मतलब उसकी जो लेंथ होती है साइड की वो डिफरेंट होती है तीनों की। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज आर स्केलन ट्राइंगल। इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी है 8। मतलब किसी भी साइड की इक्वल लेंथ नहीं है, सबकी लेंथ साइड्स की डिफरेंट है, दैट इज़ स्केलन ट्राइंगल। और इस टाइप्स के ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है? जब भी आपके ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं A B C, यूजुअली दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इट इज़ S इंटू S। मतलब अब S क्या होता है? S इज़ द सेमी पेरीमीटर। जो भी इस ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? 25 + 8 33। फॉर लेट्स से यूनिट इज सेंटीमीटर, सो 33 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। सो अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 33 डिवाइडेड बाय 2। सेमी पेरीमीटर का हाफ होता है, नेम से ही क्लियर है, सेमी मतलब हाफ, सेमी पेरीमीटर। सो सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए। इन तीनों साइड्स को हमने क्या वेरिएबल दिया है? A, B और C। मतलब अगर हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू नहीं है, लेंथ नहीं है, तो हम क्या वेरिएबल देंगे? A, B और C। सो अब इस सेमी पेरीमीटर को तीनों साइड से सब्ट्रैक्ट किया है, S - A, S - B, S - C। मतलब जितनी भी तीनों साइड्स हैं उसको सेमी पेरीमीटर से सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको सेमी पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर अंडर रूट। इट्स द हेरोन्स फॉर्मूला, इसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। और इस फॉर्मूला का यूज़ जब होता है जब ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट वन इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल नेम से ही क्लियर है, इक्विलेटरल मतलब वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ट्राइंगल की जो साइड्स की लेंथ है वो इक्वल होगी। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, सो फॉर एग्जांपल लाइक 5 सेंटीमीटर। मतलब तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होगी। ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। और उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू A²। मतलब √3, ये √3 की वैल्यू हम बहुत बार यूज़ करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ √3 इज़ 1.73 समथिंग। ये डेसिमल के आगे इसकी वैल्यू फिनिश नहीं होती, इसलिए हम इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं। 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू A²।
A इज़ द साइड, यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए हमने उसको वेरिएबल दिया है A, और A स्क्वायर मतलब A इंटू A. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेकिंग आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ लेट्स कम ऑन द आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. इट हैव 3 साइड्स बट 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. और जो उसकी थर्ड साइड होती है वो इक्वल नहीं होती. अब इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन आइसोसेलेस में बस 2 साइड्स इक्वल हैं, दैट इज आइसोसेलेस. अब एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है? 1/4 इंटू बी. बी इज द बेस. ये जो थर्ड साइड जो ये इक्वल नहीं थी और ये जो बॉटम वाली साइड है इसको बेस बोलते हैं. सो 1/4 इंटू बेस इंटू अंडर द रूट 4a स्क्वायर. अब ये जो दोनों साइड्स इक्वल हैं इनको हमने वेरिएबल दिया है a. वी गिवन इट अ नेम ऑफ अ वेरिएबल a और ये है बेस. सो a स्क्वायर मतलब a इंटू a माइनस b स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर. जो भी यहाँ पे बेस होगा उसका स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेकिंग आउट द एरिया ऑफ एनी आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, नाउ राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल मतलब इसके भी नेम से हमें थोड़ा हिंट मिलता है कि राइट ट्राइंगल मतलब जिस ट्राइंगल में राइट एंगल फॉर्म हो रहा है. राइट एंगल इज 90 डिग्री. सो लाइक दिस इज द ट्राइंगल. सो यहाँ पे ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ राइट ट्राइंगल. यहाँ पे जो ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है इसकी वजह से इसको राइट ट्राइंगल बोलते हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेकिंग आउट द एरिया? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल. अब इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल. इट मीन्स ये साइड्स, क्योंकि इन दोनों साइड्स पे राइट एंगल बन रहा है. जब ये दोनों साइड्स मीट कर रहे हैं जब ही राइट एंगल बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल. ये दोनों साइड इस राइट एंगल को कंटेन मीन्स दिस राइट एंगल इज इन दीज साइड्स. इन दोनों साइड्स की वजह से राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल ये दोनों हैं. अब प्रोडक्ट मतलब इन दोनों साइड्स की जो भी डायमेंशन है हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट इज़ 7 सेंटीमीटर. सो अगर अब मुझे एरिया चाहिए इस ट्राइंगल का तो मैं क्या करूँगी? प्रोडक्ट ऑफ साइड्स. सबसे पहले इन दोनों साइड्स की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करूँगी. 7 4 = 28. देन 28 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1/2. मतलब 28 इंटू 1/2 इट विल बी 28 divided by 2. Okay, it will be 14. So 14 centimeter square, whatever you will get, that will be the area. So remember the formula, it is 1/2 into product of sides containing the right angle. जो भी यहाँ पे right angle पे जो sides हैं जिनकी वजह से right angle form हो रहा है उनको 1/2 से multiply करना है. That is so simple as कि यहाँ पे आपको एरिया मिलेगा राइट एंगल का, राइट ट्राइंगल का. सो दिस वाज द 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और उनके एरिया का फॉर्मूला. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. मेजरली दे आर 4 टाइप्स और इनके ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन सो दैट वी कैन बी क्लियर विद दीज फॉर्मूलाज. सो फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इन फॉर्मूलाज को जो हमने पहले डिस्कस किए उनको अंडरस्टैंड करने के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 24 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर. इट मीन्स यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसका बेस है 24 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर. हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड व्हाट दे वांट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो आप देख सकते हो हमारे पास बेस है, हाइट है. विच फॉर्मूला वी शुड यूज? वी शुड यूज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. वी विल यूज द फॉर्मूला 1/2 into base into height. This formula we will use. So 1/2 into base. Base हमारे पास क्या है? 24 सेंटीमीटर. So into 24 into height. Height is 15. So now let's do the calculation. Calculation will be very simple here. This cancel 12 15. It will be 180 centimeter square.
सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस आपके पास मेनली एक ही स्टेप था दैट वाज ऑफ फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद है, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और उसकी वैल्यूज पुट की एंड देन लेफ्ट ओनली ओवर इज द कैलकुलेशन। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, लेट्स रिवाइज इट। हमारे पास ट्राइंगल में बेस गिवन है, हाइट गिवन है, हमें एरिया निकालना है। सो वी विल यूज द फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, then we will put the values and we will get the answer. It is 180 centimeter square. It was very simple. Now let's do the next question. So friends, here is the next question. So इस question में क्या करना है, find the area of a triangle whose sides are 42 centimeter, 34 centimeter and 20 centimeter. Find the height corresponding to the longest side. So इस question में क्या है, हमारे पास एक triangle है और उसकी 3 different sides हैं, 42 सेंटीमीटर, 34 एंड 20 सेंटीमीटर। 3 डिफरेंट साइड्स हैं और आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि किसी भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं है, तीनों की लेंथ डिफरेंट है। फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब कि लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल हेयर सो दैट इट विल बी क्लियर। लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल, ओके। सो दिस इज 42 सेंटीमीटर, ये 34 सेंटीमीटर और ये 20 फॉर एग्जाम्पल। सो अब ये ट्राइंगल है और इसकी ये तीनों साइड्स हैं। फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब इस ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 42 सेंटीमीटर। सो हमें हाइट फाइंड करनी कॉरस्पॉन्डिंग टू इट, मतलब वी हैव टू, मतलब हमें एक यहाँ से हाइट चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, दैट इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, हमें वो हाइट चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब लॉन्गेस्ट साइड से कॉरस्पॉन्डिंग, उससे परपेंडिकुलर हमें हाइट चाहिए। सो वी वांट द डायमेंशन ऑफ दिस वन। सो सबसे पहले हमें एरिया चाहिए, एरिया फाइंड करेंगे जब भी हमारी हाइट आएगी। सो व्हाट फॉर्मूला वी विल यूज़ हेयर, वी विल यूज़ हेयर हेरोन्स फॉर्मूला, बिकॉज तीनों साइड्स इक्वल नहीं हैं। सो द फॉर्मूला फॉर द एरिया विल बी under the root s minus a, s minus b, s minus c. So this is the formula, हेरोन्स फार्मूला। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और एरिया निकालेंगे। सो सेमी पेरीमीटर, अब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले पेरीमीटर चाहिए। सो पेरीमीटर विल बी 42 प्लस 34, 34 प्लस 20, इट विल बी 96। सो 96 सेंटीमीटर इज आर पेरीमीटर। अब चाहिए सेमी पेरीमीटर, सो 96 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 48 सेंटीमीटर। सो द वैल्यू ऑफ एस इज, एस मतलब कि सेमी पेरीमीटर, इट इज 48 सेंटीमीटर। फाइन, मतलब इस एस की वैल्यू है 48 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी सी की वैल्यू पता ही है, द 3 साइड्स ए बी एंड सी, 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। सो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर मतलब 48 इंटू 48 माइनस ए, एस माइनस ए मतलब 48 माइनस द फर्स्ट साइड। सो 48 माइनस 42, इट विल बी 6। सो इंटू 6 इंटू एस माइनस बी, 48 माइनस 34, इट विल बी 14 इंटू एस माइनस सी, 48 माइनस 20, इट विल बी 28। सो दीज वैल्यूज वी गॉट। और जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया विच वी गॉट आफ्टर दीज कैलकुलेशंस। सो दिस इज द एरिया ऑफ आर ट्राइंगल। सो ये एरिया है हमारे ट्राइंगल का। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब हमें चाहिए हाइट की लेंथ। सो हम वो कैसे निकालेंगे, वी विल यूज द फॉर्मूला हेयर 1/2 into base into height, 1/2 into base into height is equal to area। क्योंकि अब हमारे पास एरिया भी है, बेस भी हमें चाहिए, हाइट, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि हम हाइट की वैल्यू निकाल सकें। सो 1/2 into base, बेस इज 42, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है इसलिए इसको बेस कंसीडर करेंगे। 1/2 इंटू 48 इंटू हाइट। अब हाइट की वैल्यू नहीं है इसलिए इसको h का वेरिएबल लेट करेंगे, इज इक्वल टू एरिया। एरिया इज 336
सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया। अब इसको कैंसिल करते हैं, 21। सो वी विल गेट 21H इज इक्वल टू 336। सो अब 21 को उस साइड शिफ्ट करेंगे। आई एम डूइंग इट हेयर। सो हाइट विल बी 336 divided by 21. So 336 divided by 21. So we will get the height. It will be 16 centimeter. 16 centimeter. After this cancellation, we will get 16 centimeter. So the value of height is 16. We get the height, we get the area. This was the question. Question बहुत सिंपल था। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। डायमेंशंस गिवन है तीनों साइड्स की। हमने हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाला, फिर एरिया की हेल्प से हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ किया, एंड देन वी गेट द हाइट एज वेल। सो दिस was the question. It was very simple. Now let's do the next question. So friends, here is the next question. So it is calculate the area of an equilateral triangle whose height is 6 centimeter. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें उसका एरिया चाहिए और हाइट गिवन है। लेकिन आपने नोटिस किया कि हाइट के लिए एरिया के लिए हमें हमेशा साइड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे साइड नहीं गिवन, एरिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्राइंगल और हमारे पास इसकी साइड नहीं है, एंड वी वांट द एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट द साइड। सो सबसे पहले हम हाइट की हेल्प से साइड निकालेंगे और फिर साइड की हेल्प से एरिया। सो अब हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू हाइट। मतलब जब भी आपको किसी भी ट्राइंगल की हाइट चाहिए तो उसका ये फॉर्मूला है अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ए इज़ द साइड ऑफ ट्राइंगल। जो भी साइड है ट्राइंगल की, अब यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसलिए हमने उसको वेरिएबल दिया है ए। सो अब हमें ए की वैल्यू चाहिए। अब ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइट की वैल्यू है। सो अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज इक्वल टू 6, क्योंकि हाइट की क्या वैल्यू है? 6 सेंटीमीटर। अब इस अंडर द रूट 3/2 को हम उस साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए। सो ए इज इक्वल टू 6। अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, उस साइड शिफ्ट करेंगे तो 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 3 इट विल बी डिवाइड। अब 6 2 ज़ा 12, सो 12 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 3। अब ये है हमारी ए की वैल्यू। अब ए इज़ द साइड, सो साइड क्या है? 12 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3। अब अंडर द रूट 3 को 12 से कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए इस फ्रैक्शन को यहीं छोड़ना पड़ेगा। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? इट इज़ अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। ए इज़ द साइड। हमारी साइड की क्या वैल्यू आई थी? 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। सो वी विल मल्टीप्लाई 2 टाइम्स क्योंकि स्क्वायर है। 3 इंटू 3 अंडर द रूट 3। सो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि हम सेम अंडर रूट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो क्या प्रॉपर्टी है? जब भी हम किसी सेम नंबर को जो अंडर रूट में उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अंडर रूट हट जाता है और हम एक ही नंबर लेते हैं। ओके, सो वी विल राइट हेयर अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3। मतलब अब ये अंडर रूट हट गया और अब इन दोनों पेयर्स में से हमने इस पेयर में से एक ही 3 लिया। सो नाउ वी विल डू द कैंसलेशन। 3 4, मतलब हमारे पास अब क्या आ गया? 3 4 ज़ा 12। अब हमारे पास रह गया 12 इंटू अंडर रूट 3। अब अंडर द रूट 3 की क्या वैल्यू होती है? मैंने बताया था 1.73। सो इट विल बी 1.73 इंटू 12, क्योंकि 12 3 4 ज़ा 12। सो नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन। 1.73 इंटू 12 इट विल बी 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर।
So this is the area of our equilateral triangle, 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, लेट्स रिवाइज इट। हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया चाहिए था, साइड हमारे पास नहीं थी लेकिन हाइट गिवन थी। सो हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने साइड की वैल्यू निकाली और फिर फॉर्मूला अप्लाई किया एरिया का, वैल्यूज पुट करिए और हमारे पास एरिया पे आ गया विच इज 20.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट वॉज वेरी सिंपल, जस्ट हेयर द रोल इज ऑफ फॉर्मूलाज ओनली। फॉर्मूलाज याद हैं तो आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड है। Now let's do the next question. So friends, here is the last question. It is find the area of an isosceles triangle each of whose equal sides is 13 centimeter and base 24 centimeter. So अब यहाँ पे हमारे पास isosceles triangle है। isosceles triangle क्या होता है, जिसकी दो sides equal होती हैं। लेट्स से इट इज़ आवर आइसोसेलेस ट्राइंगल और इसकी दो साइड्स, ये वाली साइड्स इक्वल होंगी और जो ये थर्ड साइड है या फिर बेस वो अनइक्वल होता है। सो व्हाट इज गिवन, इक्वल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर। मतलब इस ये जो इक्वल साइड्स हैं ये 13 सेंटीमीटर की हैं, मतलब इनका डायमेंशन 13 है। और जो बेस है, मतलब ये थर्ड साइड जो इक्वल नहीं है, इट इज़ 24 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द ट्राइंगल विच इज़ आइसोसेलेस। अब हमें क्या चाहिए, एरिया। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इट इज एरिया इज इक्वल टू 1/4 इंटू बेस, बी इज फॉर बेस, इंटू अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर, ए कौन सी साइड है, जो ये दोनों साइड्स जो इक्वल हैं इनको ए बोलते हैं, और ए स्क्वायर मतलब इन दोनों साइड्स को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ राइट द वैल्यूज, 1/4 इंटू बेस, बेस इज 24, देन अंडर द रूट 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब 4 इंटू ए स्क्वायर, ए इज द साइड विच इज इक्वल। सो कौन सी साइड इक्वल, ये 13 सेंटीमीटर वाली। सो ए स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13, 13 जा 169। सो 4 इंटू 169 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज 576। सो दिस, नाउ लेट्स कैलकुलेट इट 1/4। अब इसको हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 6। सो 6 इंटू अंडर द रूट 4a स्क्वायर। अब 169 4 जा, इट इज 676 माइनस 576। नाउ 676 माइनस 576 100, बिकॉज इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 100। सो 6 इंटू अंडर द रूट 100। अब अंडर द रूट 100 की क्या वैल्यू होती है, 10, क्योंकि 10 10 इज 100। सो अंडर रूट 100 इज 10, सो इट विल बी 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 एंड 6 10 इज 60 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर। So 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में ये भी बहुत सिंपल था। यहाँ पे क्या था, हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल था, उसकी इक्वल साइड्स गिवन है, बेस गिवन है, एरिया निकालना है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर कैलकुलेशंस के बाद हमारा आंसर आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ये वीडियो 9th क्लास पे, मतलब हम 8th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, इन सब फिगर्स के पेरीमीटर और एरिया पढ़ा था, लेकिन 9th क्लास में ट्राइंगल का टॉपिक एड ऑन हो गया और ऐसे ही आगे क्लासेस में टॉपिक्स एड ऑन होते रहेंगे इस चैप्टर में। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप you have understood it. We will keep on making videos on another topics as well. So stay connected with us. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. That's all for this video. Thank you.